आए हुए थे। मैं इनसे जानूंगा, इनका परिचय आप बताएं। सर, आपकी कितनी सीटें आने की संभावना है? 150। कांग्रेस के 80 पे समझ जाएंगे? 3 तारीख को पता लग जाएगा। बताएं, आप किन मुद्दों पर 130 सीटें लानी? मध्य प्रदेश में 20 साल से जो विकास कार्य किए हैं, जनहितैषी कार्य किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो लाई हैं हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी मुद्दे पे हम जनता के बीच जा रहे हैं जी। और हमें विश्वास है जनता उस मुद्दों के ऊपर विश्वास करेगी और अब 17 तारीख को, आगामी 17 नवंबर को अपना मत दे करके हमें 150 सीटों से अधिक सीटें दिलाएगी। आप बताएं, यहाँ पर चुनावी माहौल है, उसमें आप किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? जनता से किस मुद्दों पर अपनी चर्चा कर रहे हैं? चुनावी माहौल चल रहा है। अंबा विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर, किसान को जो किसान हमारे कृषि प्रधान किसान और इसके साथ कि हम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वोट हमारी जो गाँव बहनें हैं लाडली करके उनको जो उनको 1250 रुपये आने का काम अभी पिछली 7-8 तारीख को हुआ है। बड़ी प्रसन्नता दिख रही है। त्योहार का टाइम आ गया है, उस पैसे से त्योहार बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ हमारी जो है क्षेत्र की बहनें मना रही हैं। 6000 रुपये से और 1000 रुपये से क्या हो जाएगा? हमें इस प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए आपकी पार्टी कुछ सोच रही है? भाई साहब, बेरोजगार युवा नहीं है, युवाओं के लिए बराबर भर्ती निकल रही है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौशल योजना के द्वारा युवाओं को जो है प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे युवा जो है शिक्षित होकर और अपने अपने रोजगार के लिए आगे बढ़ रहा है। ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी योजना चलाई जा रही हैं, चाहे वो आवास योजना हो या वो लाडली लक्ष्मी योजना हो। हमारे यहाँ सरकार द्वारा अभी हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जो है मुरैना में आए तो उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने तक जो फ्री राशन का वो चल रहा था, हमारी सरकार बनते ही अगली 5 साल के लिए फ्री राशन जो है सरकार देगी। ये सब योजनाएं भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे जनता बड़ी खुश है और मध्य प्रदेश द्वारा से भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रचंड जीत के साथ सरकार बनने जा रही है। भाई साहब, बड़ी खुशी का माहौल दिख रहा है। मैं गाँव-गाँव, घर-घर जा रहा हूँ। आप बताएं, यहाँ का माहौल, चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता का मूड बन गया है और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र हित में, देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनाने की भारत को बात कर रहे हैं, तो उनके साथ ही हम जो है भारत को राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र हित को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके जो विधायक कमलेश यहाँ से खड़े हुए हैं अंबा से, उनको कई गांवों में घुसने नहीं दिया, उनकी गाड़ियों को नहीं घुसने दिया। मैं कई वीडियो देखा, इस पे आप क्या कहेंगे? जो वीडियो है वो एडिटिंग करे हुए हैं। आज अभी आप मौजूद थे, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी थे। आपने अभी भीड़ को देखा होगा और सारे के सारे अंबा और दिमनी विधानसभा क्षेत्रों से पूरे के पूरे लोग यहाँ उपस्थित थे और प्रचंड हाथ उठा के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आह्वान किया है। भाई साहब, जो वीडियो की बात चल रही है, ये कांग्रेस द्वारा कूट रचित हुए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने दरवाजे पे खड़े होके अपना कुछ लोगों के साथ बात करता है और कहता है मैं यहाँ से खदेड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यह बिल्कुल झूठ चल रहा है भाई साहब। पूरे क्षेत्र में आपने रोजगार के मिल रही जाए नहीं। अभी आपने रोजगार के लिए पूछा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा बहुत घूम रहा है, तो मैं उसी पे केवल कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार कल के घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए एवं बहुत ऐसी योजना लेके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कल का जो घोषणा पत्र हमारा प्रदेश में रहेगा, उसमें प्रत्येक घर में हमारी सरकार हर एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेगी। हर घर में एक नौकरी देने के लिए वादा कर रही है। ये कल जो 17 साल भुखमरी में निकल गई, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आपने कहा 17 साल भुखमरी में निकल गई, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप पूछ लीजिए, यहाँ पर अनाज इतना पैदा नहीं होता था क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, रोजगार नहीं था। तो पहले हमारा नौजवान, और मेरी अभी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने भी वो दौर देखा है कि हम लोग भोजन के लिए कांग्रेस के समय में तरसते थे।
क्यों कि ना तो हमें राशन मिलता था और ना ही हमारे पास राशन पैदा करने के लिए कोई साधन थे। लेकिन आज संसाधनों की कमी नहीं है, अनाज इतना पैदा हो रहा है। अनाज की बात नहीं कर रहा, मैं तो रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार के लिए मैं कह रहा हूँ ना, रोजगार के लिए सरकार एक योजना लेके आ रही है कि अब हर घर में एक नौकरी देने का वादा हमारे कल के घोषणा पत्र में रहेगा और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार। ये योजना 1 साल पहले आ जाती तो ना तो वोट मांगने की जरूरत पड़ती, न कोई योजना की जरूरत पड़ती, अपने आप सब लोग वोट दे देते। आज चुनाव का दौर चल रहा है, इस टाइम इस योजना की घोषणा करने का क्या तात्पर्य है? लोग क्या है कि घोषणाएं केवल, ये बात सही है कि घोषणाएं आज हो रही हैं, लेकिन क्या है कि जब जाके जभी सवेरा सरकार आज समझ चुकी है कि बेरोजगारी से कहीं ना कहीं लोग परेशान है और रोजगार की आवश्यकता है। दिमनी विधानसभा में माननीय नरेंद्र सिंह जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और उनके मुकाबले कोई प्रत्याशी नहीं हुआ। दोनों प्रत्याशी हैं जो दिमनी विधानसभा की मैं बात करूं, पहले बीएसपी के हमारे विधायक 5 साल वहां विधायक रहे, कांग्रेस के विधायक 3 साल विधायक रहे। दोनों ही विधायक पूरे क्षेत्र में उन्होंने कई वादे किए, लेकिन एक वादा दोनों विधायकों ने पूरा नहीं किया। एक रोड बनाने का काम नहीं किया, एक शमशान बनाने का काम नहीं किया, एक क्या कहते हैं पूरे गांव में सीसी डालने का काम नहीं किया, हेडपंप लगाने का काम नहीं किया। थैंक यू, तो आज धन्यवाद। रोजगार के लिए आप नहीं, बताएं। विकास के लिए वोट देंगे। हमारा नाम सहदेव सिंह तोमर है जी, आप क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो जनता यहाँ पर है वो सारे लोग यहाँ से युवा पलायन कर गए, कई जगह चले गए, यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये युवा जितने खड़े हुए ना यहाँ आपके सामने कोई पलायन नहीं कर गया है, यहाँ युवा यही है, कोई पलायन नहीं कर गया। यहाँ पे जो युवा खड़ा है ना, बहुत पैसे वाला खड़ा है। जो गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ, इनके घर पे खाने को अनाज नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ, उनके बारे में बताओ। गरीब कोई है ही नहीं हमारे यहाँ। जिस समय प्रधानमंत्री जी ने अन्नदान योजना जो चलाई है, अब आप पूछिए दिमनी के चुनाव के बारे में पूछिए। हमारा दिल करेगा उसे पूछेंगे। दिल नहीं करेगा हम बोलेंगे। हम रोजगार बेरोजगारी के बारे में